Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the next video lecture class. Because there was some part of remaining parasites was not completed there, so in the next video I want to discuss about the remaining part of this parasites, that it's a very remarkable larval history. जो साइकोलिना के बारे में आप स्टडी कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो ये पूरा नहीं हो पाया था। तो अब इसकी जो है कि पूरी क्योंकि हमने बताया कि ये सिर्फ नरिशमेंट लेता है और इसके बॉडी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है और थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी से ये उसमें गोनाइड्स होता है और ये मल्टीप्लाई करता है। तो इसके जो लार्वल हिस्ट्री है काफ़ी रिमार्केबल होती है। द फर्टिलाइज्ड एग्स हैच इनसाइड द ब्रूड पाउच into typical nucleus larvae with characteristic frontal horns and without mouth or alimentation। ये जो है कि फर्टिलाइज्ड एग जो है कि एग से जब हैच करता है, फर्टिलाइज्ड एग जब फटता है तो उसके अंदर से ब्रूड पाउच जैसा एक ब्रूड पाउच होता है, उसके अंदर से एक टिपिकल जो है कि न्यूक्लियस लार्वा जो है कि निकलता है, बाहर आता है। और उसकी विशेषता होती है फ्रंटल हॉर्न्स एंड विदाउट माउथ। इसके फ्रंट पर एक हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके माउथ नहीं होता, इस पर कोई माउथ या कोई मुंह जैसा पार्ट नहीं होता, कोई एलिमेंटेशन नहीं होता। दे स्केप इनटू द सी बाय एन ओपनिंग, और फिर ये समुद्र में चला जाता है और वहाँ वो जो है कि वो तैरता है। द फ्री स्विमिंग नॉप्लियस डेवलप्स इनटू ए साइप्रिस लार्वा। फिर ये फ्री स्विमिंग जो नॉप्लियस लार्वा होता है ये जो है कि साइप्रिस लार्वा में बदल जाता है और जो है कि वहीं पे तैरता रहता है। इट अटैचेज टू द ब्रिस्टिल ऑफ ए क्रैब बाई मीन्स ऑफ इट्स एंटीना एंड बिकम्स ए कैंट्रोगॉन लार्वा। और उसके बाद जब साइप्रिस लार्वा बदलने के बाद ये क्या करता है, जाके क्रैब के ब्रिस्टल से चिपक जाता है और वहीं पे अपने एंटीना से आसपास के एरिया को डिटेक्ट करता है और ये कैंट्रोगॉन लार्वा के रूप में बदल जाता है। विच पेनिट्रेट द होस्ट बॉडी, और फिर अपने जो है कि पेनिट्रेट अपने होस्ट बॉडी जिस पर ये होता है यानी क्रैब पर होता है उसके बॉडी में पेनिट्रेट करता है, घुसता है। पेनिट्रेट द होस्ट बॉडी टू द बिकम एन इंडो पैरासिटिक सेल मास, और जो है कि इंडो पैरासाइट के रूप में उस अपने होस्ट के बॉडी में इंटर करके वो पड़ा रहता है, यानी कि कैंटेरोगॉन पैरासाइट के फॉर्म में। इन ए फ्यू, कुछ हफ्ते बीतने के बाद, इन ए फ्यू वीक्स द इंडो पैरासिटिक बिकम्स एक्सटर्नल, फिर उसके बाद ये बाहर आता है, कुछ हफ्ते के बाद ये उस अपने होस्ट से बाहर आता है। बिकम्स एक्सटर्नल एज ए स्मॉल सैक हैविंग फीमेल गोन्स, और एक छोटे से जो बाहर आता है उसके बॉडी पे एक छोटा सा सैक दिखाई देता है, यानी उसी के अंदर फीमेल गुनाइड होता है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ए साइप्रिस बिकम्स ए साइप्रिस लार्वा डिस्टाइंड टू बिकम मेल अटैचेज इटसेल्फ टू द फीमेल एंड इंजेक्ट्स इनटू इट्स ब्रूड पाउच ए सेल मास दैट later differentiates into a testis। यानी साइप्रिस लार्वा के रूप में जब बाहर आता है तो ये जो है कि इसी के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसी से इसका जो है मेल जो पार्टनर है वो उससे जो है अटैच रहता है और उसी वे में ये उसे अपने जो है होस्ट के बॉडी में ये दोनों एक साथ जो है कि अटैच कर जो है कि इंटर करते हैं। दैट लेटर डिफ्रेंशिएट इनटू ए टेस्टिस, उसके बाद मेल भी उसी से अटैच रहता है असल में, तो फिर उसका बाद में नेक्स्ट मेल गोनाइड डिफ्रेंशिएट होता है यानी टेस्टिस डिफ्रेंशिएट होता है। फीमेल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए हर्माफ्रोडाइट, उसके बाद वही फीमेल जो है कि पैरासाइट फिर दोनों मिल करके एक हर्माफ्रोडाइट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्योंकि ये साइकोलिना हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी में अटैच होता है। तो यानी शुरू में जब ये एक से हैच करके जब बाहर आता है तो पहले फीमेल बॉडी ही होती है और उसके बाद उसमें जो साइप्रिस की स्टेज में जब पहुंचता है तो उससे जो है कि मेल अटैच रहता है
और मेल में से फिर जो है कि टेस्टिस डिफ्रेंशिएट होता है, और टेस्टिस और ऑलरेडी फीमेल गोनाइड पहले से मौजूद होता है। ये दोनों जो एक्यूमुलेट होकर के बना लेते हैं हर्माफ्रोडाइट स्ट्रक्चर। तो फीमेल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए हर्माफ्रोडाइट, तो हर्माफ्रोडाइट में बदल जाते हैं। यानी सेकुलेना जो है कि हर्माफ्रोडाइट एक पैरासाइट है। डेकापोड्स पैरासाइटाइज्ड बाय सेकुलिना, डेकापोड पैरासाइटाइज्ड बाय सेकुलिना। जो डेकापोड होते हैं उसमें सेकुलिना पैरासाइट पाया जाता है। एग्जिबिट्स 2 स्ट्राइकिंग इफेक्ट्स, और इसके 2 स्ट्राइकिंग इफेक्ट पाए जाते हैं। कौन? फर्स्टली मोल्टिंग और एडाइसिस सीजेज फ्रॉम द मोल्ट एट विच द पेनिट्रेट बिकम्स एक्सटर्नल। सबसे पहले जो है कि मोल्टिंग, इसके अंदर मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग या एडाइसिस होता है। तो सबसे ये कहते हैं मोल्टिंग जो कि ये तो रोक देता है, यानी दो हम बता रहे एग्जिबिट 2 स्ट्राइकिंग इफेक्ट, 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक तो सबसे पहले ही जो कि फर्स्टली मोल्टिंग और एडाइसिस सीजेज, ये मोल्टिंग को रोक देता है, सीज कर देता है, रोक देता है। फ्रॉम द मोल्ट एट विच द पैरासाइट बिकम्स एक्सटर्नल, जब पैरासाइट बाहर आता है तो जो है कि अपने मोल्टिंग को ये बंद कर देता है, इन मोल्टिंग प्रोसेस नहीं होता। सेकेंडली द जनरेटिव आर्गन्स ऑफ द होस्ट बिकम्स रिड्यूस, और इसके जो जनरेटिव आर्गन्स है वो सब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं, और कम्प्लीटली डिजेनरेटिव यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ए फिनोमेनन नोन एज पैरासिटिक कास्ट्रेशन, और इस तरह की प्रक्रिया जो फर्स्ट स्टेज पर सेकंड स्टेज पर जो क्रियाएं होती हैं, इस तरह के इस पैरासाइट में ये देखने को मिलता है। ये तो इसी फिनोमेनन को बोलते हैं पैरासिटिक कैस्ट्रेशन। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन यानी कि सबसे पहले जो है कि मोल्टिंग बंद हो जाता है, उसके बाद उसके जो जनरेटिव ऑर्गन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यानी कि फिर जो स्ट्रक्चर सामने आता है उसी को सेकुलिना पैरासाइट बोलते हैं। इन्फेस्टेड मेल्स एज्यूम फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्फेस्टेड मेल्स एज्यूम फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी मेल उसी से अटैच रहता है। तो इसके बाद जब इसमें सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलप होता है तो वो जो है कि मेल और फीमेल दोनों का एक साथ यानी एक ही तरह से जो है कि सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होते हैं। दस देयर एब्डोमेन बिकम्स लॉन्गर, इसका एब्डोमेन जो लंबा होने लगता है, एंड ब्रॉडर चौड़ा हो जाता है। चीली बिकम्स स्मॉलर, और इसका चीटी जो है इसका जो है लंबा हो जाता है। चीटी बिकम्स स्मॉलर, छोटा हो जाता है। चीटी यानी जिससे लोकोमोटरी आर्गन होता है, जिससे चलता है, वो छोटा हो जाता है। कॉपुलेटरी स्टाइल्स रिड्यूस्ड, कॉपुलेटरी जो स्टाइल है इसका जो आर्गन्स है वो रिड्यूस हो जाता है और डिसअपियर या तो नहीं दिखता। एंड ओविजेरस अपेंडेजेस आर सोमेरेट्स डेवलप्स, और इसके अंदर जो है कि ओविजेरस अपेंडेजेस यानी उसके ओवा से यानी कि गोनेट से जुड़े हुए अपेंडेजेस जो है कि डेवलप करते हैं, जिसको सोमेरेट्स बोलते हैं, यानी जिससे वो पानी पे तैरता है। सोमेरेट डेवलप्स एज इन द फीमेल क्रैब, ये फीमेल क्रैब में देखने को ऐसा मिलता है। इफ सेकुलिना ड्रॉप ऑफ एंड द मेल होस्ट रिकवर, जब सेकुलिना जो है कि क्रैब से हट जाता है तो उसके बाद मेल होस्ट जो है कि उसे रिकवर करता है। इट डेवलप्स ए हर्माफ्रोडाइट गोनाइट, और इसके अंदर हर्माफ्रोडाइट गोनाइट डेवलप होते हैं। दस द मेल होस्ट आल्सो डिस्प्लेज हर्माफ्रोडाइटिज्म ड्यू टू पैरासिटम, यानी फीमेल के हटने के बाद उसका जो मेल जो पार्टनर होता है वो पैरासाइट जैसा बिहेव करने लगता है, यानी हर्माफ्रोडाइटिज्म को जो है कि वो आगे बढ़ाता है। पैरासिटाइज्ड फीमेल ऑन द अदर हैंड शो मियरली पैरासिटिक कास्टेशन एंड रिवर्ट टू ए जोनाइल टाइप, यानी कि फीमेल उसके बाद जो है कि वहाँ से हट जाती है और उसके बाद वो पैरासिटिक कास्टेशन शो करती है, यानी मोल्टिंग बंद कर देती है, और बाकी उसके जो डिजेनरेटिव ऑर्गन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो एक जोनाइल जो है कि टाइप में बदल जाती है। देयर गोनाइट्स एट्रॉफी, और उसके जो गोनाइट्स हैं काफ़ी भर जाते हैं, यानी कि एग से। द ओविजेरस अपेंडेजेस में बिकम रिड्यूस्ड, और उसको ओविजेरस अपेंडेजेस जो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। बट दे डेवलप नाइदर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद लेकिन वो जो है कि
मेल में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि जो है कि उसी करेक्टर में रहते, उसी फीमेल बॉडी में रहते हुए जो है कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप करती, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप होते हैं। नार हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड, और ना और हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड भी नहीं बनते आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज, जब तक वो किसी पैरासाइट होस्ट में ये डिजीज़ नहीं पैदा करता, उससे पहले उसका कंडीशन नहीं होता। Such effect on the host may be due to metabolic disturbances. Such effect on the host may be due to metabolic disturbances और हार्मोनल imbalances। यानी ये कंडीशन तभी देखने को मिलता है इस एनिमल के अंदर जब उसके होस्ट में मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिक कंडीशन जब डिस्टर्ब हो जाता है, यानी जिस होस्ट से नरिशमेंट ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है, तो वो जब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज आ जाता है या उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेज आ जाते हैं, तो ये होस्ट वहाँ जो है कि उस पर इस पैरासाइट पे ऐसा इफेक्ट आता है, फिर वो वहाँ से हट लेता है। पैरासाइट काजेज इफेक्ट बाय डाइजेस्टिंग अवे द एंड्रोजेनिक ग्लैंड। ये जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट पर एंड्रोजेनिक ग्लैंड से सिक्रीट करने वाले डाइजेस्टिंग जो है कि सिक्रीशन से उस पर इफेक्ट डालता है, विच रेगुलेट सेक्स इन क्रस्टेशियंस। और यही जो एंड्रोजेनिक जो ग्लैंड्स हैं वो सारे क्रस्टेशियन पैरासाइट में उसके जो है कि सेक्स को रेगुलेट करते हैं। तो उसी तरह से सेकुलिना में भी ये देखने को मिलता है। इस तरह सेकुलिना एक इम्पॉर्टेंट पैरासाइट्स है जो क्रस्टेशियन यानी कि सीरीपीडिया से बिलोंग करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पैरासाइट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइसोपोडा है, क्योंकि क्रस्टेशियन में कई ग्रुप हैं, उसी कई ग्रुप में जो है एक जो है ये भी ग्रुप आता है। तो इसके पहले अपने सीरीपीडिया में पढ़ा, सीरीपीडिया में 5 पैरासाइट के बारे में स्टडी आपने किया, और इसके बाद जो है कि आइसोपोडा में आते हैं। आइसोपोडा एक पैरासिटिक ग्रुप आइसोपोडा का, दूसरा जो है कि एम्फीपोडा, यानी कि 5 होते हैं, तो उसमें से 3 जो है कि पैरासिटिक ग्रुप आपने पढ़ लिया है, और ये 2 पैरासिटिक ग्रुप आपके सामने हैं। तो आइसोपोडा इज आल्सो ए सेकेंड नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द क्रस्टेशियन पैरासिटिक ग्रुप। तो इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट्स आल्सो फाउंड which are very peculiar, and they have peculiar type of their morphology and in anatomy of that body. Most isopods are free living. बहुत से आइसोपोड जो फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से चलने वाले होते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। बट सेवरल ऑफ देयर आर पैरासिटिक, लेकिन बहुत से उसमें से बहुत ऐसे हैं जो पैरासिटिक लाइफ जीते हैं। एंड डिस्प्लेज एवरी grade from well organized temporary ectoparasite to mere sacs of eggs। यानी बहुत से ऐसे पोडा हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, वो जो स्वतंत्र जीवन जीते हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैरासाइट जो है कि पैरासिटिक लाइफ जीते हैं, यानी वो कहीं आते जाते नहीं हैं, अपने होस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, होस्ट से चिपके रहते हैं और वहीं से नरिशमेंट लेते रहते हैं, और जो है और अपने लाइफ साइकिल को चलाते रहते हैं। तो आइसोपोडा में बहुत से ऐसे फ्री लिविंग आइसोपोड्स हैं, पैरा इंसेक्ट हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो पैरासिटिक लाइफ जीते हैं। बट सेवरल ऑफ देम आर पैरासिटिक, उसमें से बहुत से पैरासिटिक भी हैं। एंड डिस्प्ले एवरी ग्रेड फ्राम वेल ऑर्गेनाइज टेम्परेरी एक्टोपैरासाइट्स टू मियर सैक्स ऑफ एग्स। और जो है कि डिफरेंट जो ग्रेड होते हैं पैरासाइट के, जो उनके वेल ऑर्गेनाइज्ड जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये ख़ास तौर से जो है चाहे वो किसी एनिमल होस्ट बॉडी के सैक पर या उनके एग पर, ये जो है कि एक्टोपैरासाइट के रूप में जो है कि जीते रहते हैं, उनसे अटैच होकर के, और ये जो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो बहुत से ऐसे आइसोपोडा हैं जिनके बारे में आज जिक्र करेंगे। कुछ जो है बाकी जैसे और ग्रुप में कई पैरासाइट की स्टडी आपने किया, उनके स्ट्रक्चर देखा, उनके जो मार्फोलॉजी के देखा, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, पैरासिटिक बिहेवियर को। उसी तरह से आइसोपोडा में भी जो है कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो काफ़ी पिकुलियर हैं
और उनकी स्टडी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है कि आइसोपोडा पैरासाइट में जो है सबसे फर्स्ट जो पैरासाइट आता है वो है एइगा, AEGA, एइगा। इट इज़ ए फिश लाउस, इसको फिश लाउस बोलते हैं। फिश में पाने जाने वाले ढील, लाउस फिश में के ऊपर पाए जाना, यानी पैरासाइट, यानी एक्टो पैरासाइट ही होते हैं, फिश के ऊपर पाए जाते हैं। इट इज़ ए फिश लाउस विथ ऑर्डिनरी आइसोपोड, ये एक साधारण आइसोपोड है, बहुत ज़्यादा टिपिकल ये नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, बहुत सिंपल से ही आइसोपोड हैं जो फिश के ऊपर जो है कि जैसे और पैरासाइट पाए जाते हैं उसी तरह से ये जो है कि होते हैं। आइसोपोड फार्म हैवी बिल्ट, और इनका जो स्ट्रक्चर जो है कि थोड़ा हैवी होता है, देखने में लगता है भारी भरकम इनकी शरीर होती है। पियर्सिंग माउथ पार्ट्स, ये अपने माउथ पार्ट को पियर्स करते हैं, यानी अपने होस्ट के बॉडी में इंजेक्ट करके जो है इंजेक्ट करके पोषण लेते हैं। इंजेक्ट पियर्सिंग माउथ पार्ट होते हैं, यानी कि माउथ के जो पार्ट होते हैं वो धंसाने लायक होते हैं, वो अपने होस्ट में अपने माउथ पार्ट को धंसा करके और उससे जो है कि पोषण लेते हैं। सम लेग्स हुक्ड, इसमें कुछ इनके कुछ जो है लेग भी होते हैं, लोकोमोटिव आर्गन नुमा होता है, अपेंडेजेस होते हैं, उसमें हुक लगा होता है, हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो जिस भी होस्ट पर होते हैं उसको वो अटैच करने के लिए फंसाने का काम करते हैं। सम लेग्स हुक्ड, इनके कुछ एक जो है हुक्ड होते हैं, हुक जैसे स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। एंड ब्रॉड यूरोपोड फार्मिंग ए टेल फैन, और इनका जो यूरोपोड होता है, यूरो मतलब इनका जो टेल वाला यानी कि पोस्टीरियर पार्ट होता है वो जो है जिसको हम यूरोपोड का, वो चौड़ा होता है काफ़ी, और वही उसका टेल बनाता है, और जो है कि चौड़ा होने की वजह से फैन लाइक जो पंखे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह देखिए इनका जो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो इन्फॉर्मेशन है इनके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का, वो है कि ये भी जैसे फिश पे सारे पैरासाइट पाए जाते हैं वो भी इसी तरह पाए जाते हैं, सिंपल से हैं। बॉडी हैवी दिखती है, इनके माउथ पार्ट पियर्सिंग होते हैं, यानी कि अपने नरिशमेंट के लिए ये अपने होस्ट में माउथ पार्ट को धंसा करके न्यूट्रिशन जो है कि सक करते रहते हैं। इनके लेग में जो है हुक जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे वो अटैच करके अपने पैरासाइट से जुड़े रहते हैं। एंड ब्रॉड यूरोपोड, उनके पिछला हिस्सा जो बॉडी को होता है चौड़ा होता है, और वही जो है कि फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी उसको हिलाते रहते हैं उसको जैसे फैंस की तरह से। इस तरह के ये पिकुलियर स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला। इसमें ये पैरासाइट जो है कि आइसोपोडा के ये पहला पैरासाइट है। इसके अलावा इसमें और भी पैरासाइट हैं। दूसरा पैरासाइट है साइमोथोआ, CYMOTHOA, साइमोथोआ। इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ के स्ट्रक्चर तो अवेलेबल हैं, कुछ के स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका जो है कि ब्रीफ जो है अकाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम दे रहे हैं। साइमोथोआ में क्या होता है, इट इज़ एन एक्टोपैरासाइट। अभी ऊपर के पैरासाइट के बारे में आपने स्टडी किया कि ये तो जो है एक्टोपैरासाइट ही मैक्सिमम होते हैं, तो ये भी एक्टोपैरासाइट है, यानी बॉडी फिश के ऊपर पाया जाता है। इट इज़ एन एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, फिश बॉडी के ऊपर, फिश के स्किन पर, फिश के फिन पर, फिश के टेल पर, फिश के हेड पर, यानी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट का जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं और चिपके रहते हैं, और वहीं से ये होल्ड किए रहते हैं। होल्डिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट बाय देयर क्लॉड लेग्स, होल्डिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट, ये होस्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन से को होल्ड किए रहते हैं, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, लटके रहते हैं। किससे लटके रहते हैं, किससे अटैच रहते हैं, बाय देयर क्लॉड लेग्स, अपने क्लॉड लेग्स से, क्योंकि इनका लेग जो होता है वो क्लॉड जैसा, जैसे पंजा नुमा बना होता है इनके लेग में, और उसे पंजे में जो लेग में जो पंजा नुमा होता है
उसी से ये होस्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, होल्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इस तरह से म्यूकस पार्ट के आसपास ये जो है कि पैरासाइट अपने आप को अटैच किए रहते हैं और वहीं से ये करते क्या है, माउथ पार्ट्स आर सकिंग, और इनके माउथ पार्ट जो है क्या करते रहते हैं, सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। माउथ पार्ट जो है चूसने वाले होते हैं, चूसक होते हैं, और ये अपने नरिशमेंट को, अपने जो है कि पोषक तत्वों को उस बॉडी से, होस्ट बॉडी से सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। फार्म इज टिपिकली इज ओपोडॉन, इनका स्ट्रक्चर जो है कि ओपोडॉन टाइप का होता है। परहैप्स ईच इंडिविजुअल इज ए हर्माफ्रोडाइट, ये भी संभावना व्यक्त की जाती है कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड इन वन एनिमल बॉडी, तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक्टिंग एज मेल व्हेन यंग, जब ये यंग होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होने का मतलब है कि दोनों का बिहेवियर, दोनों का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसमें ये पिकुलियर जो है कि कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि जब ये यंग होते हैं ये पैरासाइट, तो ये मेल जैसा बिहेव करते हैं। एक्टिंग एज मेल व्हेन यंग एंड फ्री स्विमिंग, और जो है स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। जब मेल होते हैं तो ये जो है कि मेल जैसा, यंग होते हैं मेल जैसा बिहेव करते हैं और जो तैरते हैं, फ्री स्वतंत्र होकर तैरते हैं। लेकिन एंड बिकम्स ए फीमेल आफ्टर सेटिंग डाउन, लेकिन जब अपने होस्ट पर ये सेट हो जाते हैं, होस्ट से आके अटैच हो जाते हैं नरिशमेंट लेने के लिए, पैरासिटिक मूड में जब आते हैं तो ये फीमेल हो जाते हैं, फीमेल माने जाती है। यानी कि एनिमल एक ही होता है और वही जो है मेल जैसा भी बिहेव कर रहा, फीमेल जैसा भी बिहेव कर रहा, यानी हर्माफ्रोडाइट ये एनिमल है। यंग पीरियड में, यंग एज में ये मेल जैसा बिहेव करता है, स्विमिंग करता है, और जब ये कहीं होस्ट में ये सेटल्ड हो जाता है, सेट कर जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर उसको लेना होता है कि न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन लेते समय फीमेल जैसा बिहेव करता है। तो ये इसका एक बहुत ही अद्भुत जो है कि अनोखा जो है बिहेवियर देखने को मिलता है साइमोथोआ में। तो इस तरह से एक पैरासाइट हो गया एगा, और दूसरा जो है साइमोथोआ, दो पैरासाइट आइसोपोडा में आपने ये देखा। तीसरा जो इसका पैरासाइट है वह है ग्नैथिया। ग्नैथिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, ये देख लीजिए। ग्नैथिया का स्ट्रक्चर ये है प्रांजिया लार्वा ऑफ ग्नैथिया का जो ये पैरासाइट है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे लाउस लाइक स्ट्रक्चर है। एंटीनूल सबसे ऊपर, उसके बाद ये एंटीना लगे हुए हैं, और ये इसका माउथ पार्ट है, ये थोरैक्स रीजन है, और ये एब्डोमेन सबसे पीछे देखिए, एब्डोमेन यानी कि चेस्ट वाला पार्ट इतना है इसका, एब्डोमेन ये छोटा सा एब्डोमेन है, और यूरो पार्ट ये, और ये सबसे पोस्टीरियर रीजन नुकीला सा होता है, ये टेल्सन इसका है। और एब्डोमेन रीजन में इसके अपेंडिजेस लगे होते हैं, क्योंकि एब्डोमेन सेगमेंटेड होता है, और जितने 5-6 सेगमेंट होते हैं, और उससे ये जो अपेंडिजेस भी जुड़े होते हैं छोटे छोटे। तीसरे ग्नेथिया पैरासाइट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एडल्ट आर क्लियरली आइसोपोड्स, ये एडल्ट फार्म में ही जो पैरासाइट होता है ये आइसोपोड, ये एडल्ट्स आर क्लियरली आइसोपोड्स। ये जब एडल्ट पीरियड में आता है तो जो है कि पैरासिटिक मूड शो करता है। हाउएवर सर्टेन stages in life history called Pranzia larvae. However, certain stages in life history called Pranzia larvae are intermittent ectoparasites of marine fishes. इसके लाइफ हिस्ट्री में कई स्टेजेस आते हैं, उसी लाइफ हिस्ट्री में एक स्टेज आता है प्रेंजिया लार्वी। ये प्रेंजिया लार्वा बनता है, प्रेंजिया लार्वा, ये फिगर जो दिया है ग्नेथिया का, इसमें ये जो प्रेंजिया लार्वी है, और ये जो है कि मैरीन फिश में एक्टोपैरासाइट के फार्म में ये होता है। मैरीन में, समुद्री पानी में पाए जाने वाले फिश के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट होता है।
और ये क्योंकि लार्वर कंडीशन में होता है, ये जब एडल्ट हो जाता है तब तो पूरे कंप्लीट आइसोपोड इंसेक्ट होता है, लेकिन लार्वर पीरियड में जो होता है तो ये जो है कि पैरासाइट का काम करता है, और वो पैरासाइट मैरीन फिश के ऊपर होता है, एक्टोपैरासाइट होता है, और वहीं पे ये पाया जाता है इंटरमिटेंट, उसी पे जो सेट होकर अपना जो है कि लाइफ साइकिल चलाता है। देयर माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड, देयर माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड फॉर पियर्सिंग एंड सगिंग। इसका जो माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट मतलब ये है, इसका माउथ पार्ट है, यह जो है कि माउथ पार्ट पियर्सिंग के लिए मॉडिफाइड होता है, यानी अपने माउथ पार्ट को किसी होस्ट बॉडी में इंजेक्ट करके, फिश के बॉडी में इंजेक्ट करके नरिशमेंट को लेता है, और इसी से ये चूसता रहता है, ब्लड उसके बॉडी से ब्लड चूसता रहता है। तो जितने भी पैरासाइट्स हम देख रहे हैं, सब पैरासाइट का जो है कि ज़्यादातर जो है कि जो पैरासिटिक जो मूड है वो पियर्सिंग है, सकिंग है, और ये जो है कि कहीं कहीं सक करके, कहीं कहीं से इंजेक्ट करके उसमें से पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशन को ये लेते रहते हैं। तो क्योंकि क्रस्टेशियन में बहुत से पैरासाइट हैं और डिफरेंट टाइप के पैरासाइट हैं, और ये पैरासिटिक इतना ज़्यादा इनकी संख्या होती है, मेंबर होते हैं। अगर पैरासिटिक लाइफ एनर्जी है तो फिर इनको जो है कि लाइफ स्पान को सर्वाइव करना जो है कि मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरासाइट है जो है जो है कि ये बोपाइरस, नेक्स्ट आइसोपोड पैरासाइट है बोपाइरस। तो यहाँ पे बोपाइरस का स्ट्रक्चर पहले आप देख लीजिए, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पेज पर है उसे देंगे। तो ये बोपाइरस, फीमेल बोपाइरस का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है, देखिए ये मैक्सिलिपीड, इसका मैक्सिलिपीड, उस्टेजाइट्स ये लगे हुए हैं, ये कई 4 छठोदष्ट होते हैं, उस्टेजाइट्स। ड्वार्फ मेल, मेल इसका ये फीमेल पूरी बॉडी है, जब मेल जो होता है वो यहाँ पे अटैच रहता है इसके पोस्टीरियर पार्ट से, छोटा सा ये। एब्डोमिनल अपेंडेजेस ये है, जुड़े हुए हैं, एब्डोमिनल निकले हुए। थोरैसिक अपेंडेजेस हैं ये जो बने हैं सभी, इधर भी इधर भी। तो फीमेल बोपाइरस जो है कि मेन पैरासाइट होती है, और इसी के जो है कि पोस्टीरियर पार्ट से मेल जो है वो अटैच रहता है, यहाँ पे दिखाया गया ड्वार्फ मेल, यानी कि जो है कि ये डोमिनेंट नहीं होता, ड्वार्फ होता है, यानी मेन रोल जो है उसके फीमेल का ही होता है। तो बोपाइरस जो पैरासाइट है इसके बारे में जनरल अकाउंट देखिए। इट इज़ पैरासिटिक इनसाइड द गिल चैम्बर्स ऑफ द प्रांस। ये प्राण के, झींगा मछली के गिल चैम्बर में जो है कि ये पैरासाइट के फार्म में पाया जाए, जबकि इन प्राण भी आर्थ्रोपोडा ही है, और ये भी आर्थ्रोपोडा है, क्रस्टेशियन है। लेकिन एक हमने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे पैरासाइट हैं, क्रस्टेशियन पैरासाइट, जो क्रस्टेशियन के ऊपर ही पैरासाइट होते हैं, अपने ही मेंबर के, अपने ही जाति के, अपने ही स्पीसीज के एनिमल्स के ऊपर ये पैरासिटिक भी होते हैं। जब कोई नहीं होता तो ये अपने ही मेंबर के ऊपर पैरासिटिक लाइफ जीते हैं। तो इट इज़ पैरासिटिक इनसाइड द गिल चैम्बर ऑफ द प्राण, प्राण के अंदर के गिल के अंदर ये पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ जो है कि ये बिताते हैं। माउथ पार्ट्स आर सक्टोरियल। इनका जो माउथ पार्ट है वो सक्टोरियल यानी चूसक के रूप में, यानी चूसने वाला होता है। ऐसा माउथ पार्ट बना होता है जिससे वो अपने होस्ट से अटैच होके उसके जो है कि बॉडी से ब्लड को चूस सके, सक कर सके। एंड मैंडिबल्स पियर्सिंग, और इसका जो मैंडिबल होता है वो धंसाने वाला होता है, पियर्सिंग होता है, यानी वो इंजेक्ट करते हैं यानी माउथ पार्ट से चूसते हैं और मैंडिबल को धंसाए रहते हैं उसमें। इट शोज़ ए नोटेबल डिग्री ऑफ सेक्सुअल डाइमार्फिज्म, और ये जो बोपाइरस है इसके अंदर सेक्सुअल डाइमार्फिज्म भी देखने को मिलता है, मतलब डिटेक्टेड, अलग मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखता है, यानी सेक्सुअल डाइमार्फिज्म क्लियरली दिखता है। फीमेल इन लार्ज, क्या है सेक्सुअल डाइमार्फिज्म में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखते हैं मेल फीमेल के, उसमें फीमेल कैसी है, फीमेल इज़ लार्ज, फीमेल बहुत बड़ी होती है। शोज़ ग्रेटर डिजनरेशन एंड एसिमेट्री, और उसकी बॉडी जो लगती जैसे काफ़ी ग्रेटर डिजनरेशन वाली हो, यानी डिजनरेट बॉडी दिखाई देती है, और उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है,
यानी कि राइट एंड लेफ्ट बॉडी सिमेट्रिक नहीं होता, एक समान नहीं होता, कहीं समान कहीं असमान। दो स्टिल रिकग्नाइजेबल एज एन आइसोपोड, ये जो है कि आइसोपोड में रिकग्नाइज होता है, रिकग्नाइज किया गया है। मैग्जिली आर वेस्टिजियल, इसका जो मैग्जिली है वो वेस्टिजियल पार्ट की तरह होता है, और एब्सेंट, या तो नहीं होता है, होता ही नहीं, या तो होता भी तो वेस्टिजियल, कोई काम नहीं, कोई मतलब यूजलेस होता है। मेल इज़ वेरी स्मॉल, और मेल जो होता है इसका बहुत छोटा होता है। टिपिकल एंड परमानेंटली अटैच टू फीमेल, और वो टिपिकल होता है और जो है कि अपने फीमेल बॉडी से परमानेंटली जो है कि अटैच रहता है। जैसा कि इस फिगर में उन्होंने दिखाया है कि यहाँ मेल जो है कितना छोटा है, ये पूरी फीमेल बॉडी है और मेल इतना छोटा सा, और ये जो एक फीमेल बॉडी के जो है कि इस पार्ट से जो है कि एब्डोमिनल अपेंडेजेस के एक किनारे लास्ट में यहाँ पे ये परमानेंट रूप से यहाँ से अटैच रहता है, वहीं पड़ा ही रहता है वो। और नेक्स्ट जो है लास्ट जो है इसमें आइसोपोडा का जो पैरासाइट है वो है क्रिप्टोनिस्कस। क्रिप्टोनिस्कस, क्रिप्टोनिस्कस ये स्ट्रक्चर इसका है। क्रिप्टोनिस्कस का देख लेंगे, क्रिप्टोनिस्कस है, ये इसका माउथ है, ये इसका ब्रूड पाउच है, ये ब्रूड पाउच है, यानी इसमें से एक भरे होते हैं। क्रिप्टोनिस्कस इट इज़ ए हाइपर पैरासाइट, ये हाइपर पैरासाइट मतलब कि ये होस्ट के ऊपर पाया जाता है। इट इज़ ए हाइपर पैरासाइट ऑन राइजोसिफेलान सीरिपिड्स, राइजोसिफेलान सीरिपिड के ऊपर जो है कि ये पाए जाने वाला पैरासाइट, यानी अपने ही मेंबर पर, अपने ही स्पीसीज के मेंबर पर ये पैरासाइट होता है। एंड प्रोटेंडरस हर्माफ्रोडाइट, ये प्रोटेंडरस हर्माफ्रोडाइट होता है, और यानी कि इसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। एडल्ट फीमेल डिजनरेट, एडल्ट फीमेल डिजनरेट विथ नॉट लीविंग एनी ट्रेस ऑफ क्रस्टेशियन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इसमें जो फीमेल एडल्ट होती है वो डिजनरेट कर जाती है, यानी फीमेल एडल्ट तो बन ही नहीं पाती और जो है कि नष्ट हो जाती हैं। विथ नॉट लिविंग एनी ट्रेस ऑफ क्रस्टेशियन, किसी क्रस्टेशियन एनिमल के बॉडी से एडल्ट फीमेल जो है ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी वो नष्ट ही हो जाती है, जब फीमेल होने से, एडल्ट होने से पहले पहले फीमेल नष्ट हो जाती है। ओनली इट्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिवील्स, सिर्फ इसके डेवलपमेंटल हिस्ट्री को ही जो है कि डिस्क्राइब किया गया है, स्टडी किया गया है। इट्स ट्रू क्रस्टेशियन एफिनिटीज़, और इसके जो ट्रू क्रस्टेशियन एफिनिटीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक हैं, वो जो है कि पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, लेकिन फीमेल बॉडी इसकी देखने को नहीं मिलती, यानी कि एडल्ट नहीं तो इसमें लार्वल स्टेजेस ही इसका जो है कि पैरासाइट होता है, और वो भी अपने ही राइजोसिफेलान सीरिपिड के, क्योंकि ये तो आइसोपोडा है, ये आइसोपोडा है, लेकिन सीरिपीडिया के राइजोसिफेलान इंसेक्ट के ऊपर जो है कि हाइपर पैरासाइट के रूप में पाई जाती है। इस तरह से एक्टो पैरासाइट होने की वजह से ये अपना माउथ से जो है कि नरिशमेंट न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो क्रस्टेशियन पैरासाइट का जो ग्रुप है वो है एम्फीपोडा। एम्फीपोडा का ये स्ट्रक्चर देख लीजिए सामने, एम्फीपोडा साइमस, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी टिपिकल स्ट्रक्चर इसका है। ये इसका एंटीना है, ये एंटीन्यूल है, ये थोरैसिक लेग्स लगे हुए हैं, ये वेस्टिजियल एब्डोमेन है, छोटा सा वेस्टिजियल एब्डोमेन, यानी यूजलेस एब्डोमेन होता है, इस एब्डोमेन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती। तो पैरासिटिक एम्फीपोडा की कैरेक्टर को हम देखें, पैरासिटिज्म इज लेस प्रिवेलेंट इन एम्फीपोड्स देन इन आइसोपोड्स, जितना आइसोपोडा में पैरासिटिक मूड पाया जाता है उतना एम्फीपोडा में पैरासिटिक मूड नहीं पाया जाता है, यानी कि पैरासिटिक तो ये होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। देयर आर ए फ्यू एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिश, देयर आर ए फ्यू एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिश, ये फिश पर कुछ ही होते हैं जो फिश पे एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, सच एज लोफिस्टियस, फिश में पाए जाने वाले जो थोड़े बहुत जो पैरासाइट हैं एक्टोपैरासाइट वो उनके नाम हैं, सच एज लोफास्टियस, और दूसरा है ट्रिस्टिनोस्टोमा,
ये दोनों जो है पैरासाइट इसे एम्फीपोडा के ये जो है कि जिसका नाम है साइमस, इसको व्हेल लाउस भी कहते हैं। व्हेल मछली के ऊपर जो है ये पाए जाते हैं किलनी के रूप में, तो इसलिए इनके व्हेल लाउस भी कहते हैं और इनका जनरल नाम जो है साइमस बोलता है। लिव एक्टोपैरासिटिकली ऑन व्हेल, व्हेल के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट के रूप में एक्सटर्नल पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। बॉडी इज डिप्रेस्ड, इनकी बॉडी जो है कि दोनों तरफ से डिप्रेस होती है, चिपटी होती है। ब्रॉड एंड डिप्रेस्ड एंड ब्रॉड, चौड़ा होता है इनकी बॉडी, डिप्रेस होती है। एंड एब्डोमेन, और उसका एब्डोमेन जो रिड्यूस होता है। एब्डोमेन नाम की कोई यहाँ दिया है, फिगर में दिया है वेस्टिजियल एब्डोमेन, देख लीजिए। एब्डोमेन जो है कि एक नाम के बराबर होता है, बस वेस्टिजियल होता है यानी कि रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि इसको तो नरिशमेंट ऑलरेडी मिल जाता है पैरासाइट से, तो ये एब्डोमेन की कोई ज़रूरत नहीं है। माउथ पार्ट्स आर सेक्टोरियल, इनका जो माउथ पार्ट होता है सेक्टोरियल होता है। देखिए माउथ पार्ट इनका देखिए किस तरह से कितना डेवलप किया हुआ है, सेक्टोरियल। एंड द लेग्स आर क्लाड, और इनके जो लेग होते हैं ये क्लाड जैसे, देखिए ये क्लाड जैसे, ये पंजे जैसे बने हुए हैं। एंड लेग्स आर क्लाड एडाप्टेड फॉर क्लिंगिंग टू द स्किन ऑफ द होस्ट, और ये जो क्लाड नुमा दिखता है जो, ये इसी से ये अपने जो है होस्ट के बॉडी पर ये जो है कि होस्ट के बॉडी पर क्लिंग करते हैं, पकड़े रहते हैं, इनके बॉडी को मजबूती से पकड़े रहते हैं, धंसा करके पकड़े रहते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी होस्ट के बॉडी से ये जो है कि ये निकल नहीं सकते, और फिर उससे जो है अपने न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं। इस तरह से क्रस्टेशियन पैरासाइट्स में हमने जो है कि 5 ग्रुप में जो है कि इनके पाए जाने वाले, देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ क्रस्टेशियंस इन विच देयर आर ए लॉट ऑफ पैरासाइट्स मूड ऑफ नेचर दैट टेक देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी and have a peculiar morphological and external structure in their life span। तो इनके जो है कि अपने लाइफ स्पान में, लाइफ हिस्ट्री में इनके डिफरेंट टाइप के मूड स्ट्रक्चर ये देखने को मिल रहा। तरह तरह के पैरासाइट, क्रस्टेशियन पैरासाइट में हमने, ये थोड़ा लंबा था लेकिन इनमें जितने भी पैरासाइट हो सकते हैं सबको हमने डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक यहीं पे ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियन हमने पढ़ा दिया, पैरासिटिज्म क्रस्टेशियन भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम नेक्स्ट डे जो है रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा में रिस्पायरेशन, क्योंकि कई तरह के रिस्पायरेटरी आर्गन होते हैं, कई तरह का रिस्पायरेशन मूड होता है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये इसमें 3 टॉपिक अभी बचे हैं, रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑन्कोफोरा, ये चीज़ हम लेकर के हाजिर होंगे। ओके।